Friends, welcome again in Campus e-learning. I am now just define the parts of kind. In previous class, I have learned about the kinds of the sentence. जो now in this video, I am define the part of video. Any sentence in English grammar, I have studied about subject and predicate. दुनिया का जो भी सेंटेंस है, जितने भी सेंटेंस हैं दुनिया का, जो भी जितने भी सेंटेंस है, मेनली उसमें दो ही पार्ट होते हैं। एक कहलाता है उसका सब्जेक्ट और दूसरा उसका कहलाता है प्रेडिकेट। तो एनी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस लीजिए, उसका दो ही पार्ट होगा, यानी कि पहला होगा उसका सब्जेक्ट और दूसरा होगा प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट किसको कहेंगे? द वर्ड और वर्ड्स डिनोटिंग द पर्सन और थिंग अबाउट which something is said are called the subject of the sentence. सेंटेंस का सब्जेक्ट किसे कहेंगे? जो कि प्रेडिकेट करता हो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, या सब्जेक्ट उसे कहेंगे जो पर्सन के बारे में प्रेडिकेट करता हो। तो वैसा पर्सन जो है हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे कि राम इज ए बॉय, राम यहाँ पर सब्जेक्ट है और जो शेष बचा वो प्रेडिकेट है। अब हम प्रेडिकेट के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि प्रेडिकेट को आप डिफाइन करेंगे। प्रेडिकेट जैसे हमने सब्जेक्ट को डिफाइन किया, उसी प्रकार अब हम प्रेडिकेट को डिफाइन करेंगे। प्रेडिकेट को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रेडिकेट। नाउ प्रेडिकेट, व्हाट इज प्रेडिकेट? तो प्रेडिकेट ये होता है, प्रेडिकेट द वर्ड और वर्ड्स व्हिच से समथिंग about the person or thing denoted by the subject or called the predicate। यानी कि कर्ता जो काम करता है, उसका जो कर्ता काम करने के अलावा जो काम करता है, जो वर्ड प्रेडिकेट करता है। जैसे आर यहाँ प्रेडिकेट कर रहा है बॉयज के बारे में, तो आर यहाँ पर प्रेडिकेट ऐसे हो गया, और बॉय जो यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ। बॉय यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। यहाँ पर द बॉय, जैसे कि दो ही पार्ट देख रहे हैं, कितना बड़ा, ये इतना बड़ा सेंटेंस है तो इसका भी दो ही पार्ट है, इससे बड़ा सेंटेंस है तो उसका भी दो ही पार्ट है, और इससे बड़ा भी है, जैसे कि द बॉयज ऑफ दिस स्कूल है, और ये जो आर नॉट की, ये प्रेडिकेट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी सेंटेंस में दो ही पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट को हम थोड़ा उदाहरण हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और अब हम पढ़ने जाएंगे फ्रेज एंड क्लॉज के बारे में। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कभी कभी वाक्य में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अंडरस्टूड होते हैं, ठीक है। जैसे थैंक यू, थैंक यू, कम हियर। यहाँ पर देखने पर थैंक यू, यानी कि कौन थैंक यू बोल रहा है? तो आई थैंक यू। यहाँ पर आई जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर अंडरस्टूड है। थैंक यू, हम लोग थैंक यू ऐसे ही बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर आई सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। कम हियर, तो यहाँ पर यू, कम हियर, यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर अंडरस्टूड है। यहाँ पर यू जो है अंडरस्टूड है कम हियर पर। कभी कभी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, कभी कभी वाक्य में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही अंडरस्टूड होते जाते हैं। जैसे शॉकिंग,
शॉकिंग, शॉकिंग यानी कि इट इज वेरी शॉकिंग, शॉकिंग। यहाँ पर सब्जेक्ट इट और वेयर प्रेडिकेट इज वेयर बी वेरी बी अंडरस्टूड है, जो कि यहाँ पर अर्थात यहाँ पर जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही अंडरस्टूड है। शॉकिंग, इट इज वेरी शॉकिंग। जैसे वेल डन, वेल डन, यहाँ पर भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही अंडरस्टूड हैं। तो हम हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ लिया। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में देखा कि कभी कभी अंडरस्टूड भी होते हैं। अब हम फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू टेल्स अबाउट फ्रेज। मैं फ्रेज के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान से सुने। जैसे कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड का ऐसा कॉम्बिनेशन that makes sense but not complete sense is called phrase। यानी कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक ए सेंस, ये कुछ सेंस बताता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, पूर्ण रूप से अर्थ नहीं समझ में आता है, वैसे वर्ड के समूह को हम फ्रेज कहते हैं। जैसे कैट्स एंड डॉग, कैट्स एंड डॉग। कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग कहने पर ये अर्थ होता है कि कुत्ता और बिल्ली नहीं। कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है मूसलाधार वर्षा, हैवी रेन। इसको बोलते हैं हैवी रेन, हैवी रेन, मूसलाधार वर्षा। जैसे ए चीफ, a chief of old block, यानी कि पिता के समान पुत्र। यहाँ पर देखने में पूरा सेंस नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ सेंस दे रहा है कि पिता के समान पुत्र। ये चीफ ऑफ वर्ल्ड ब्लॉक। जैसे कि अदर फिश टू फ्राई, अदर फिश टू फ्राई। इसका मतलब होता है ध्यान देने योग्य, ध्यान देने योग्य अन्य बातें, अन्य बातें। इस तरह से देख रहे हैं कि जैसे कि कैट्स एंड डॉग का एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ सेंस दे रहा है। ये चीफ ऑफ वर्ल्ड ब्लॉक, पिता के समान पुत्र, पिता के समान, पिता के समान पुत्र, ये सब छोटा मीनिंग दे रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, इसलिए हम इस सब को फ्रेज कहेंगे। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत महत्वपूर्ण सा पेज डाल दूंगा, जो कि आप लोग देख लीजिएगा। और अगले वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आएंगे, और जो कि अगले वीडियो में आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जान पाएंगे। तो अगले वीडियो के लिए वेट आपको नहीं करना पड़ेगा, हम जल्द ही इस वीडियो को डालेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए, आगे और प्रमोट करने के लिए आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। मैं आप ही के लिए डिवोटेड हूँ। थैंक्स।